तो मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, फरवरी का महीना हम गार्डन के लिए बहुत काम का होता है। इस समय हमारे गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि विंटर के प्लांट तो हमारे यहाँ फ्लावरिंग कर ही रहे होते हैं, साथ ही समर की तैयारी भी हमने करनी होती है। तो अपने परमानेंट प्लांट पर भी बहुत सारा काम करना होता है। साथ ही विंटर के जो प्लांट हमारे गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं तो उनकी भी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, जिससे कि वो अप्रैल लास्ट तक या मई शुरू तक हमारे यहाँ फ्लावरिंग करते रहें। तो आज का वीडियो मेरा इसी पर है कि हमें फरवरी के महीने में गार्डन में कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारा गार्डन लॉन्ग टाइम तक खूबसूरत रहे, फूलों से भरा रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे मैं बात करूंगी। सबसे पहला काम जो है, हमारे परमानेंट प्लांट जो साल व साल हमारे साथ निभाते हैं और वो अब इस समय डॉर्मेंसी से बाहर आएंगे, उन पर छोटे छोटे आपको सूट्स दिखेंगे, नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। तो उन प्लांट को आप देख लीजिए कि आपके पॉट में लगे हुए प्लांट कोई अनसेफ हो रहा है, कोई उसमें ज़्यादा ब्रांचेज फैली हुई हैं, तो उनकी क्लोनिंग कर सकते हैं। इस समय बोगनविलिया की कर लीजिए, चांदनी की कर लीजिए, क्रोटन की कर लीजिए। जो जो प्लांट आपके पास हैं उनको अपने प्लांट को शेप में रखना। नंबर सेकंड है कि जो भी आप क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग करने के बाद जो आपके पास ब्रांचेज बड़ी निकलती हैं या ऐसी ब्रांचेज निकलती हैं कि जिनको आप कटिंग्स कट लगा सकते हैं, तो उनको कटिंग को जो है पानी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमको टाइम नहीं है कि हर कटिंग को हम ग्रो कर सकें। आप पानी में डाल दीजिए कुछ दिनों के लिए। जैसे कि क्रोटन की है, गुड़हल की है, ये कटिंग पानी में और बहुत अच्छी ये ग्रोथ कर लेती हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए। दूसरा काम है अपने प्लांटर की बहुत अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। ब्रांचेज में जो है इनमें कई बार देखिए पत्ते वगैरह गिरे होते हैं, तो उनको जो है अपने प्लांटर से बिल्कुल हटाना है। हमने प्लांटर को नीट एंड क्लीन बना के रखना है, सबसे पहला काम। नेक्स्ट काम होता है, इस समय जो भी हमारे प्लांटर हैं, उन परमानेंट प्लांट हैं, वो ग्रोथ करेंगे, तो ग्रोथ करने के लिए उनको पावर चाहिए, ताकत चाहिए। तो उसके लिए अपने प्लांटर में हम इसमें फर्टिलाइज़र करेंगे। फर्टिलाइज़र में जो है काऊ डंग कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट और एक गॉट मैन्योर मिलता है आजकल, वो भी बहुत अच्छी पुरानी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। इनमें अच्छी सी मात्रा में, तो जो लोग ऑर्गेनिक रूप से करते हैं वो लोग तो चाय पत्ती मिला सकते हैं इसमें, थोड़ा सा इसकी पावर बढ़ाने के लिए थोड़ा एप्सम सॉल्ट मिलाएंगे, थोड़ा नीम खली मिलाएंगे, फंजीसाइड है तो फंजीसाइड मिलाएंगे, नहीं है तो थोड़ी सी मात्रा में राख भी मिला सकते हैं। इस तरह से एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बनाकर, और जो लोग ऑर्गेनिक ना करके इनऑर्गेनिक करते हैं तो वो लोग थोड़ा बहुत उसके अंदर मिला सकते हैं डीएपी वगैरह। और जो लोग ऑर्गेनिकली करते हैं, जैसे कि बैगन के प्लांट हैं, परमानेंट प्लांट हैं और मिर्च के प्लांट हैं, इनमें भी फर्टिलाइज़र करिए इस समय, क्योंकि ये अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब ये फ्रूटिंग भी अच्छी करेंगे ये प्लांट। तो उनमें जो है सीविड एक्सट्रैक्ट आता है, छोटे छोटे काले दाने आते हैं, डीएपी जैसे दिखते हैं वो, पर वो डीएपी नहीं होते हैं, उनको मिलाकर। तो ये सब चीज़ें अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बनाकर, यानी कि उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों, ऐसा फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट को ज़रूर दें। तो उसके रिजल्ट आपको अभी आने वाले समय में बहुत अच्छे मिलेंगे। प्लांट में फर्टिलाइज़र देने का भी तरीका है कि जो प्लांट की जो है ऊपर की मिट्टी निकालें, उस मिट्टी के नीचे जो है आप फिर अपना जो आपने फर्टिलाइज़र बनाया है, जो पूरा मिक्सर, उसको 2-2 मुट्ठी हर प्लांटर के हिसाब से दें। जैसी प्लांटर की रिक्वायरमेंट लगती है आपको, उस हिसाब से उसमें मिलाकर अच्छी तरह ऊपर से जो पुरानी मिट्टी थी उससे उसको ढक दें। नेक्स्ट, अपने प्लांटर में बिल्कुल ऊपर तक भरकर जो है सॉइल नहीं भरनी चाहिए समर में, क्योंकि अब जो आने वाला समय है, परमानेंट प्लांट को जो हमारे पास हमेशा बने रहते हैं, तो उनमें जो है गर्मियों की सहन करने के लिए हम पानी ज़्यादा देंगे, तो पानी के लिए स्पेस बना रहे, इसलिए 1-1 इंच की जगह अपने प्लांटर में छोड़ दें, मिट्टी थोड़ा नीचे नीचे ही रखें। दूसरा, अगर आपने प्लांटर के ऊपर फर्टिलाइज़र ऐसे ही डाल दिया, मिट्टी से दबाया नहीं, तो वो फर्टिलाइज़र जब आप पानी देंगे वो बह सकता है। दूसरा, वो सूख जाएगा, उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो प्लांट उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी फर्टिलाइज़र दें उसको मिट्टी से ढक दें। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये है फायर क्रेकर या रसेलिया। इसके अलावा हेमेलिया है, चांदनी है, ऐसे प्लांट की जो है बहुत ज़्यादा ये होते हैं, झाड़ीनुमा प्लांट होते हैं, हम पॉट में लगाते हैं इनको, तो इनका रूट बाउंड जल्दी होता है। तो इनको जो है हमने निकाल के इनके एक्स्ट्रा रूट्स काट कर इनमें बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ऐसे प्लांट के अलावा आपके जो भी प्लांट आपको लगता है कि रूट बाउंड हो चुके हैं, उनकी जो है एक्स्ट्रा रूट्स को काट कर, इसके अलावा मोंगरे का प्लांट भी रूट बाउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको जो है अगर आपने उनको रूट्स एक्स्ट्रा रूट्स कट करके उनको दोबारा से रिपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, तो वो समर में आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते हैं।
जिस प्लांट की भी आप रूट्स को एक्स्ट्रा रूट्स वगैरह काटते हैं उसके अंदर काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि नाइट्रोजन वाला परसेंटेज ज़्यादा मिलाना चाहिए, जिससे कि पहले वो पत्तियाँ निकालें। पत्तियाँ ग्रोथ होने के बाद जो है अदर जो फर्टिलाइजर जैसे पोटेशियम की मात्रा जिनमें होती है, जैसे केले के छिलके वाले ज़्यादा होते हैं, वो बाद में दिया जाता है। पहले जो है जिनकी रूट बाउंड प्लांट को आप कट करके नया बनाते हैं तो उसमें पहले नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर ज़्यादा देना चाहिए। हमारे बहुत सारे विंटर के प्लांट जो हैं इस समय अब ख़त्म होने को आते हैं, जैसे कि गुलदावरी वगैरह हैं, ये सब ख़त्म हो चुकी हैं लगभग। कईयों की यहाँ चल रही होंगी, वैसे ख़त्म हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा जगहों पर। तो उनको गुलदावरी के प्लांट निकालिए, उनको छोटे-छोटे जो एक्स्ट्रा नीचे पुराने प्लांट हैं उनको संभालने की व्यवस्था करें। उसके अलावा जो है ऊपर के जो प्लांट हैं उनके छोटे-छोटे कट करके आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। उसकी प्लांटर की सॉइल को निकाल कर थोड़ा-सा सनलाइट दिखा दें एक दिन की, कि उसके अंदर कोई इंसेक्ट वगैरह का अटैक होगा तो उसको सॉइल को रिचार्ज वगैरह भी करें, तब नए प्लांट लगाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। जिन प्लांट में आपको लगता है कि इनके सीड वगैरह रेडी हो गए तो उनके सीड्स को संभालने का काम करना चाहिए। इसके अलावा प्लांट्स में फरवरी में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट कई ऐसे होते हैं, तो उनमें जो है आपको लंबे समय तक फ्लावरिंग रहने के लिए पिंचिंग वगैरह करते रहना चाहिए। जो फ्लावर सूख जाते हैं उनको हटाते रहना चाहिए, तो उससे प्लांट अभी बहुत समय तक हमारा साथ देंगे। इसके अलावा प्लांट को डिवाइड करके बनाना, प्लांट को कटिंग से तैयार करना और प्लांट को जो है रिपॉट करना, ये सब काम हम फरवरी में कर सकते हैं। इस समय हमें गार्डन में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक टाइम टेबल बनाकर ही काम करना चाहिए, जिससे गार्डन में थकना भी नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे करके आप समय बना लीजिए, कुछ गमले अभी लीजिए, कुछ गमले फिर करें। तो इस तरह से अपने समय को डिवाइड करके हम एक टाइम मैनेजमेंट करके काम करना चाहिए। फरवरी में दोस्तों कई बार ऐसा होता है, फरवरी से लेकर ये मार्च तक लास्ट तक भी बहुत ज़्यादा हवाएं चलेंगी, क्योंकि प्रकृति जो है अपने पुराने पत्ते वगैरह गिराकर नए पत्ते अपने पर धारण करती है, नए वस्त्र पहनती है। तो इससे क्या होता है, गार्डन में हमको बहुत सारी लीफ वगैरह बहुत मिलेंगी। इसके अलावा आपके आसपास कहीं बड़े पेड़ हैं तो उनकी बहुत पत्ते गिरेंगे, तो उन पत्तों को वो सोना है, समझ लीजिए आप। उनको हो सके तो किसी बड़े बैग वगैरह में इकट्ठे करते जाएँ, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ज़्यादा भी नहीं कर पाएंगे। तो बाद में जो है वो इकट्ठे करते करते वो जब धीरे धीरे अपने आप ही जो है सूखने लग जाते हैं, तो उनको जो है जब हम बाद में अपने प्लांटर की सॉइल बनाते हैं, नीचे की साइड उन पत्तों को रख सकते हैं। तो ये काम जो है हमारे पास बढ़ेगा। साथ ही गार्डन में इस समय अब बहुत कूड़ा होगा, क्योंकि पत्ते काफ़ी गिरेंगे। हमारे यहाँ तो अशोका के पत्ते हैं, बहुत ही गिरते हैं। तो अगर किसी को बरगद, पीपल और अमरूद, आम ये पत्ते मिलते हैं तो ज़रूर अपने यहाँ इकट्ठे कर लेना चाहिए इन पत्तों को। इनका जो है लीफ कंपोस्ट बहुत बेहतरीन बनता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन काफ़ी इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हमारे परमानेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए बाद में जब हम नीचे डाल देते हैं, या फिर हम वेजिटेबल प्लांट लगाते हैं उनके नीचे की तह बिछा देते हैं, तो उनको बहुत अच्छे ऑर्गेनिकली जो है न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। फरवरी में हमारे विंटर फ्लावरिंग उनकी पीक पर होती है, तो इस समय जो है इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। फ्लावर तो हमें चाहिए, पर ऐसा ना हो कि हमारा प्लांट पत्तियों से बहुत ज़्यादा भर जाए। जैसे जेरेनियम है, पिटोनिया है, इन समय पत्तियों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग मिला है, तो एक्स्ट्रा लीव्स को आप नीचे से हटाते रहें, तो उससे प्लांट जो है ज़्यादा ताकत जो है अपनी फ्लावरिंग पर लगाएगा, न कि पत्तियों को बचाने में लगाएगा। नेक्स्ट काम हमने मौसम के हिसाब से अपने गार्डन में शिफ्टिंग का काम कर देना चाहिए। अभी कुछ ही समय बाद ऐसा आएगा कि मौसम एकदम चेंज होने लग जाएगा, तो बहुत सारे हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको थोड़ी सी तेज़ सनलाइट मिल जाए तो वो मुरझाने लग जाते हैं। तो शिफ्टिंग का काम अपने यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। शिफ्टिंग से जो है कई फ़ायदे होते हैं। एक तो हमको न्यू अरेंजमेंट जब मिलता है तो उससे आँखों को काफ़ी खूबसूरत लगता है, मन लगता है, अच्छा लगता है। दूसरा जो है हमारे प्लांट को ये चीज़ें सेव भी करती हैं। बहुत सारे प्लांटों को ऐसे होते हैं जिनको हमने रात के पाले वगैरह से बचाने के लिए शेड में रखा होता है, कि जिससे कि रात के पाले से वो गल जाते हैं। तो जैसे कि अडेनियम है, मैंने भी देखिए छुपा रखे हैं अपने अडेनियम। तो इस तरीके से प्लांट को अब निकालने का समय हो गया है। इनकी हम क्लोनिंग करेंगे, इनको बहुत अच्छा फर्टिलाइजर कर देंगे। उसके अलावा रूट बाउंड है तो इनको जो है निकाल के जो है नई सॉइल बना के उसमें देंगे। जैसी प्लांट की आवश्यकता होगी उस हिसाब से काम करें। तो अब ये प्लांट अप्रैल में आपके यहाँ पत्ते नहीं दिखेंगे उन प्लांट पर, इतने ज़्यादा फ्लावरिंग उन प्लांट पर होगी।
मौसम में परिवर्तन आते ही इंसेक्ट भी सक्रिय हो जाते हैं। वो हमारे प्लांट पर बहुत ज़्यादा इस समय अटैक वगैरह करना शुरू कर देंगे। आपको अपने पर प्लांट को पर डे चेक करना है, चाहे वो सीज़नल प्लांट हो, चाहे वो आपके परमानेंट प्लांट हो। सीज़नल प्लांट में जैसे कि आपके पिटोनिया वगैरह हैं, इसमें एक पत्तियों पर आपको एक साँप जैसा चलता हुआ दिखने लग जाए, यानी कि लीफ माइनर का अटैक होने लग जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये से प्लांट जो होते हैं, इसके अलावा ये देखिए एनुअल क्राइसेंथेमम इतने हेल्दी प्लांट आपको दिख रहे हैं, कुछ समय के बाद अगर इनका केयर नहीं की जाएगी तो इन पर जो है वही जो मैं इंसेक्ट बता रही हूँ वो बहुत जल्दी अटैक करता है और फैलता भी गार्डन में बहुत तेज़ी से है वो। तो ऐसे जिन आपने प्लांट की सारे पत्तियों को आप नियमित रूप से एक समय बनाएं, उसमें चेक कर लें। तो अगर किसी पत्ती पर आपको ऐसा अटैक दिखता है तो आप उसको पत्ती को तोड़ के अपने गार्डन से दूर डस्टबिन की तरह में डाल दें, उसको कंपोस्ट में न डालें, क्योंकि ये वायरस होता है, एक बार एक प्लांट से आप बहुत जल्दी ये आपके सारे प्लांट में फैल सकता है और आपके प्लांट्स को डैमेज कर सकता है, साथ ही प्लांट की खूबसूरती को भी खराब करता है। अपने प्लांट को इंसेक्ट के अटैक से उनकी चमक को बनाए रखने के लिए आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे हम करेंगे, सुबह और शाम के समय कर सकते हैं। नीम ऑयल में जो है आप थोड़ा सा मात्रा में जो अगर सिरका वगैरह मिला देंगे तो वो एसिडिक होता है, उससे प्लांट की खूबसूरती काफ़ी अच्छी निखर कर आती है। सीजनल प्लांट पर हैवी ब्लूमिंग लेने के लिए इस समय हमने उनमें जो है नियमित रूप से 10-15 दिन के अंतराल से जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने निर्धारित कर रखा है, चाहे सरसों की खली हो, उसमें थोड़े से जो है केले के छिलकों को भी पीस के मिला सकते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र ज़रूर देने चाहिए। उससे जो है आपके प्लांट बहुत समय तक जो है आपकी सॉइल रिचार्ज होती रहेगी और अच्छी ब्लूमिंग करते रहेंगे। अभी फरवरी के महीने में अब हम 15 फरवरी के से या जब भी बसंत पंचमी होती है उसके बाद से सीड ग्रो करने का टाइम भी होता है। तो आप जब वेजिटेबल प्लांट के सीड भी लगाइए, साथ ही जो है अपने इसके जो अपने फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके सीड भी हम लगा सकते हैं। अब फरवरी वगैरह में गार्डन में बहुत ज़्यादा हवाएं चलने से हमारे जो सीजनल प्लांट नाजुक होते हैं वो कभी इधर झुकेंगे कभी उधर झुक के वैसे भी वो टूटने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी ब्रांचेज बहुत कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए जो है अपने प्लांट को आप ज़रूर स्टिक वगैरह का सहारा दे दें। डहलिया हों, जैसे मैंने तो अपने इन प्लांट में भी जो है देखिए एक वो लोहे की रोड लगा रखी है जिससे कि आयरन की कमी भी प्लांट को ना हो। तो ये सब छोटे छोटे काम हम करें तो हमारे प्लांट जो है काफ़ी खूबसूरत रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक हमारा साथ देते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बसंत ऋतु आ चुकी है, आपके यहाँ ज़रूर बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही होगी। खूब जितने प्लांट अभी फ्लावरिंग पर नहीं आए हैं वो भी आने वाले होंगे, और जो है समर के प्लांट की उनकी ग्रोथ अच्छी दिखने से वो प्लांट भी अब खूबसूरत दिखाई देने लग जाते हैं। तो सारे प्लांट के देखभाल करें और उनकी ब्यूटी को एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।